हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जी हाँ, मैंने मेहंदी लगवाई है आफ्टर सो लॉन्ग। और ये ना मैंने किसी कोई अपनी मेहंदी बनाती हैं उनसे मेहंदी उन्होंने मुझे भेजी थी, तो मैंने उनसे ही लेकर ये लगाई और इतना खूबसूरत कलर आ रहा है आज। ये जितनी आगे बढ़ते रहते हैं ना उतना ही अच्छा कलर देती है। तो आपको अगर चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे पेज मैंने उनका कोलैब कर दिया, आप जाकर देख लेना। सो आज हमारी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने ये दिन हमें दिखाया, बट ये दिन हमें दिखा दिया था अल्लाह ने बहुत पहले ही, पर कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ों की वजह से हमें वो चीज़ ख़त्म करनी पड़ी थी। और आज हमारी है एनिवर्सरी। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अमल के कपड़े निकाले हैं कौन से। अमल के लिए निकाली है मैंने ये वाली फ़्रॉक और इसका ये नीचे का बॉटम और इसका एक छोटू सा पर्स भी है इतना खूबसूरत। और इस पर ना मैंने पिंक कलर की कैप लगाई है अमल की, ये वाली, क्योंकि ठंड बहुत है। और कंबल भी मैंने पिंक निकाला है। तो अब आपको मैं बताती हूँ प्लान क्या है। प्लान हमारा ये है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। सो कुछ खास तो नहीं है और कुछ जिसके साथ हमारा खास होता वो है भी नहीं हमारे साथ। तो प्लान हमारा ऐसा था कि अमल का हकीका था 15 नवंबर का जो हमने रखा था, बट 15 नवंबर से पहले मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। और उस दिन 15 नवंबर वाले दिन जो हम आज ले रहे हैं वो हम 15 नवंबर पर बुक कर आ चुके थे। तो इसकी स्टोरी में आपको थोड़ी सी लंबी है, बाद में बताऊंगी, बट चले अभी व्लॉग आप फ़िलहाल व्लॉग एंजॉय करें। और ऐसा है तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे भी रेडी होना है और अभी मुझे कुछ नहीं पता मुझे कपड़े क्या पहनने हैं। सो अल्लाह ने जो मुझे दिन दिया है बहुत अच्छा है मेरे लिए, मेरे मियाँ के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी फैमिली के लिए। और शुरू करते हैं अपने आज से दिन, और व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो सो इसीलिए हम व्लॉग को शॉर्ट बनाएंगे। तो चलिए मिलती हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आज ब्लू कलर का आउटफिट पहना है और मेकअप भी थोड़ा चटक करा है, क्योंकि मेरे दूल्हा को चटक मेकअप बहुत पसंद है मेरे ऊपर। और वही अहमद ने भी ब्लू पहना है, बट आज हमने अमल को वाइट पहनाया है क्योंकि अमल के कोई ब्लू कपड़े नहीं थे हमारे पास, जो थे वो छोटे हो गए। और मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और बस हम लोग जा रहे हैं और कब तक पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचना है अभी तो पहले हमें जाना है किसी और काम से, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे तो आपसे मिलेंगे। आई होप कि आपको मेरा ड्रेसअप वगैरह सब अच्छा लग रहा होगा, मेकअप वगैरह भी सब अच्छा लग रहा होगा। एकदम ग्लास वाला मेकअप किया है मैंने। हमारे सरप्राइज जो है वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह व्लॉग में बने रहिए। तो गाइस मेरे मियाँ ने कुछ मंगाया है मेरे लिए। खोलो इसे। क्या है? बहुत चल रहा है ट्रेंडिंग पे। क्या है ये? ट्रेंडिंग पे। अरे मुझे गिराओगे? ये देखो, खोल के देखो तुम। दिखाओ। ये हो, तुम ओपन करो। छोटा सा एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है। और क्या, फाड़ना पड़ेगा पूरा। खुलता है ये। यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, इसमें तो कुछ क्या है? पता है तुम्हें क्या ये है? ट्रेंडिंग पे चल रहा है, समझ गया ना? हाँ, नहीं मुझे नहीं पता सच। इसको खोलो, बैठो नीचे, उस पर वहाँ बैठो, पहले निकालो इसको बाहर निकालो, इसको खोलो। ये है क्या? खोलो तो सही। एक मिनट रुको, पहले तो मैं देख लूं। अरे वो निकले, पहले वहाँ बैठो दिल से पहले। अरे भैया ऐसे नहीं पहना जाएगा ये। हाँ हाँ मालूम है, तो देखने इसमें तो एटलीस्ट की है क्या। तो बहुत प्यारा है। वहाँ बैठो पहले, अच्छा गोद में ले लो उसको, देख। ये खोलो, ओपन करो उसको। अहमद कुछ डरने वाली नहीं है। करो ओपन। तो मेरे नाखून नहीं है भाई। आय! यहाँ से खोल। ये अलग है, निकालो इसको। आँखें खोलो, बस ये अलग है, साइड में रखो। ये क्या है? निकालो उसमें से। भाई मेरी ना अरे नहीं है, अरे गंदगी नहीं है कुछ। उठ, निकालो उसको। मैंने निकालना ही। ये कोई कीड़ा है इसके अबे अंदर। नहीं है,
लो पकड़ो, मैं निकाल रहा हूँ। लो हाँ लो, मुझे दो। ये कीड़ा है गाइस, पता नहीं इन्होंने क्या मंगाया है। खोल रहे हैं, खोलो, पता नहीं क्या है क्या ये? अच्छा, इसके अंदर से जो स्टोन निकलता है। ओफो, मोटा दिमाग है ना मेरा। इतनी देर बाद समझ में आया। लो ये खोल दिया मेरी दूल्हा ने। भाई पता नहीं क्या क्या मंगाते हैं ये। मुझे लगा इसके अंदर कोई कीड़ा वीड़ा है। कीड़े वीड़े नहीं है इसके अंदर। हाय हाथ गंदे हो गए मत। समुंदर में तो आते हैं। ओ माय गॉड, कितना प्यारा स्टोनी। दिखाओ, निकालूं मैं? गाइस, ये मेरे दूल्हा ने क्या मंगा लिया मेरे लिए। जवाहरात, डायमंड नहीं है अहमद, ये जवाहरात है, जवाहरात। इसमें डालते हैं। अच्छा, ये ओपन होगा, फिर ये इसके अंदर स्टोन डलेगा। मतलब अहमद ने मेरे लिए स्टोन मंगाया है, मेन बात तो ये है। और ये स्टोन ना ऐसा वैसा मत समझना गाइस, कई 1000 रुपये का आया है ये। सो अहमद तो यही कह रहे हैं कि 1000 रुपये से ज़्यादा का ये। तो चलो देखते हैं क्या होता है। व्लॉग लंबा ना हुआ हमारा, बस मैं तो यही चाहती हूँ। इसको रख दो घर में यहीं, फिर आकर मैं अपना आप आराम से देखेंगे, है ना। अभी हमें देर हो रही है, कभी और लेट हो जाए हम। थैंक यू अहमद, थैंक यू। तो गाइस, एनिवर्सरी का पहला गिफ्ट मुझे मिल चुका है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगा था इसके अंदर से कोई कीड़ा निकलेगा, पर अरम को भी पता था, बट मुझे नहीं पता था। सो चलो, आज का व्लॉग हमारा बहुत शुरू हो गया है। और बस आई होप कि मैं रोऊँ ना, क्योंकि मैं बहुत रो चुकी हूँ। सुबह में नाश्ता करते करते मैं खूब रो ली हूँ, अपने पापा को याद करके और अहमद के अम्मी पापा को याद करके। क्योंकि ना ऐसा होता है, जब कोई सिचुएशन अच्छी होती है ना बच्चों के लिए, तो सिचुएशन नहीं मतलब खुशियाँ होती हैं, तो उसमें अपने माँ बाप की याद हमेशा आती ही है। तो बस इसीलिए। अच्छा, टोपा, अरे ये वाला ही पिना लो अभी। तो चलो, पहले मैं अमल पे टोपा ही निकाल दूँ। टोपा मैंने निकालता है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा। तो ये वाला मांग रहे हैं, पता नहीं क्यों पिनाएंगे ये। बहुत बेटी पागल है दोनों। तो चलो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी मैं बाहर रुकी हूँ किसी काम से, कुछ फॉर्म्स का काम है। और ना गर्मी लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा। अमल को मैं ऑफिस पे छोड़ कर आई हूँ अरहम के पास। अहमद अभी आ रहे हैं, जीरोक्स निकलवाने गए हूँ मेरी किसी डॉक्यूमेंट की। सो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ रिवील करने वाली हूँ। व्लॉग को स्किप करके मत देखिएगा, व्लॉग को ना ऐसे देखिएगा पूरा, प्लीज़। स्किप करके देखेंगे फिर आपको ना मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप लोग। जितनी पूरी गर्मी लग रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलो, अपने थोड़ा सा काम निपटाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, काम निपटा कर हम आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है काम, अल्लाह का शुक्र। और बाल तो सही कर ले यार। सो बस अब हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में ही, और फटाफट से कैब कर रहे हैं हम। और हमने ना क्या बोलते हैं मैं तुझसे, जो हमने लिया शॉर्ट्स, मतलब पीने वाले शॉर्ट्स नहीं, भुट्टे वाले शॉर्ट्स। सो गाइस, बस ये 16 मिनट में आ रहा है। 16 मिनट में आ रहा है ये। किसे कैंसिल वैंसिल मत करो। इतनी धूप में हम लोग निकल चुके हैं गाइस, पहुंचने वाले हैं। और कहाँ पहुंचने वाले मैं आपको दिखाऊंगी। और अहमद बैठे हैं आगे, मैं और अरहम बैठे हैं पीछे। अहमद बैठे हैं आगे अमल को लेकर, जहरा को, और मैं बैठी हूँ हमारे साथ। कैसी फीलिंग आ रही है रुबाई? जिसको नहीं पता है बताती हूँ, मेरी नानी का लड़का है। यार, तो मैंने तो चलते जिसको साथ लेके चले जाते हैं, देखो कौन कौन पहुँचता है, कौन नहीं पहुँचता। आपको बताइए, और यहाँ पाएंगे, और बाकी तो मेरे जेठ आएंगे, बाकी तो भाभी यहाँ सब भाई वगैरह सब साथ में आ रहे हैं। तो हम कहीं के लिए जा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग
चलिए ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ पर मैं दिखाती हूँ। हम लोग पहुंचे हैं कार शोरूम पे, क्योंकि हमने ली है अपने लिए कार। और अमल तो यहाँ लेट गई आके, क्योंकि अमल सो रही हैं और अरहम। सो गाइस हमने अपने लिए कार परचेज़ की है। और ये तो जब हुआ था, मैं आपको बताती हूँ अब क्या सीन है। सीन पूरा ये था कि हमने सोचा था कि मतलब, तो गाइस जो हमारा इरादा ये था कि हमने निकलवाई थी कार अपनी 15 नवंबर को, अमल के हकीके वाले दिन। बट पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने वो ना मतलब फंक्शन कैंसिल कर दिया था। तो कार की तो डेट थी, पर हमने उनसे बोला था कि हमें 15 को ही चाहिए। पर पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना, तो मतलब हमने वो हकीका सब कैंसिल कर दिया था। तो फिर पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, फिर पापा का ऑपरेशन था, फिर डिस्चार्ज हुआ, वो घर पर आए। फिर ना 15 का हकीका रखा था और 16 तारीख को पापा ख़त्म हो गए। तो इस वजह से हमने कार की डेट आगे बढ़ाते फिर हमने उनसे फ़ाइनल डेट ये की थी कि हम अपनी एनिवर्सरी पे करेंगे। तो इस वजह से जो है ना, हमने अपनी एनिवर्सरी वाले दिन ही आज फ़ाइनल डेट रखी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज हमारी कार की डिलीवरी है। तो ये था हमारा कार लेने का मोटिव, ये था कि मतलब पापा के सामने ही सब कुछ हो। पापा तो बहुत खुश थे मेरे, इतने खुश थे कि मतलब वो इतने रोए भी थे सलमान को गले लगा कर कि मतलब मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि देखो सलमान के अम्मी पापा हैं नहीं, तो वो इस चीज़ पे भी बहुत खुश होते थे कि सलमान इतने कामयाब हो गए हैं। तो फिर इसी वजह से जो है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि सलमान कामयाब हो गए हैं। और बहुत सारी मतलब उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ी अचीव थी, क्योंकि मेरे दोनों भाई छोटे हैं, तो वो सलमान को ही बड़ा बेटा बोलते थे। तो एक तरीके से ना उनका ये दिल बहुत खुश था। तो फिर हमने उनसे पूछा भी था कि पापा बताओ आप हम कब डिलीवरी रखें कार की। तो पापा ने बोला अमल के हकीके पे आएगी कार। तो हमने अमल के हकीके पे रख दी थी कार डिलीवर। बट वो तबीयत पापा की बस इतनी ख़राब होने की वजह से जो है ना, वो डिलीवरी वगैरह सब हमें कैंसिल करनी पड़ी। फिर हमने जो है ना थोड़ा पोस्टपोन किया। पर अब 12 जनवरी आज हमारी एनिवर्सरी है। तो हमने सोचा कि अम्मी से पूछा हमने कि अम्मी हम क्या करें। अम्मी ने बोला अपनी सालगिरह पर निकलवाओ। तो बस फिर इसी तरह से ऐसा हुआ। सो ये हमारा था कि हमने कार परचेज़ किए थे, हमें 2 महीने से ऊपर हो गए। बट हमने जो है रिवील नहीं किया था कुछ भी, क्योंकि नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है और हमें कई बार लग चुकी है, तो इस वजह से। तो थैंक यू भैया। तो बस इसी वजह से जो है ना, हमने कुछ ऑप्शन रखा ही नहीं था। तो ऑप्शन अब यही था हमारी लाइफ में। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अहमद के अगर माँ बाप नहीं है, तो अहमद के जो भाई है ना, वो अहमद को एकदम बाप की तरह प्यार करते हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। अल्लाह पाक उनके भाइयों को, भाभियों को, सबको सलामत रखे, उनकी बहनों को, बच्चों को अल्लाह पाक अच्छी ज़िंदगी नेक दे। और मतलब मैं बस यही चाहती हूँ। गाइस यहाँ ये चाय एंड पानी चिप्स। सो गाइस अहमद आ चुके हैं। तो अहमद मैंने पूरी स्टोरी बता दी। पहले बताओ लुक कैसा लग रहा है, आउटफिट मेरा। आपने खड़ों को तो दिखाया नहीं। ऐसे तो आज जो भी बात थी वो मैंने अहमद बता दी मैंने व्लॉग में बता रहे हैं। देखो अभी हम कहीं आए हुए हैं, वो सरप्राइज़ है। अभी थोड़ी देर बाद आधा 1 घंटा लगेगा उसको प्रोसेसर होने में। हाँ, वो भी कौन सी कार ली है ये मैंने अभी तक रिवील नहीं की है। बट मैंने पूरी सिचुएशन बताई कि हमने कार 2 महीने पहले कर चुके थे बुक। अमल के हकीके पे पापा ने बोल दिया था कि कार आएगी तो आएगी अमल के हकीके पे। फिर अम्मी ने बोला पापा भी नहीं है, फिर अम्मी ने बोला कि अपनी एनिवर्सरी पे लो। तो बस मैंने अहमद को छोटा सा गिफ्ट दिया है। अहमद गाड़ी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारी अपनी ओन हलाल अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ज़िंदगी में 3 चीज़ें नहीं है मेरे पास, ना मेरा बाप, ना मेरी माँ, एक ससुर। और भी हैं, बस क्या कर सकते हैं। खैर माँ बाप की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। पर अहमद ना डैडी को भी एकदम, मेरे पापा को बिल्कुल ऐसे रखते थे। और मेरे पापा को खुशी भी बहुत इस चीज़ की थी कि मतलब आपको मैंने बता ही दिया है, तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ। टिप्स खा रही हूँ। भूख लग रही है बस बहुत ज़्यादा। अमल का मेरे लिए पहनाइए कश्मीरी फ्रॉक।
आप चेक कर लीजिएगा। ये नंबर आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा। ये 3 इयर्स के लिए मैम FOC है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है टाटा मोटर्स की तरफ से। इन बिटवीन जैसा चार्जेबल है वो नियरेस्ट अपने 2 किलोमीटर के अंदर कहीं पे भी लेके जाएंगे टाटा मोटर्स की वजह से 3 इयर्स के लिए। हाँ जी, गाड़ी जैसे रास्ते में बंद हो जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाती गाड़ी में, तब के लिए इन केस RAC का, ठीक है। ये वेलकम डॉक्टर, मैंने उस कार्ड में अपने स्टार बना दिया अपने नंबर पे। मैम यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपनी मेल आई डी। मेल ID आई थिंक हाँ मेरी डिलीवरी और नंबर आपको कौन सा डालना है? 9988 फैसिलिटी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूँगी। मैम इसमें ये रेटिंग की कैटेगरी जैसा सो गाइज़ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और अब हमारा थोड़ा सा बाहर जाने का है, मतलब यही कि और अभी ना मतलब ओपनिंग करने का। तो अभी भाई आ रहे हैं और मेरा बुलबुल मेरे सामने बेटा, मम्मा का बेटा। अम्मी इसको इतना याद करेंगी फ़ोन कर करके कब आएगी कब आएगी, क्योंकि मैं सुबह से आई हूँ दोपहर से और अभी तक बिल्कुल टाइम नहीं मिला हमें कुछ खाने का भी। तो पहले मिल लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो सारी पूरी हो गई, पेपर वर्क पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी मैंने अपने नाम पर ली है और बाकी चलाने वाला तो मेरा शौहर ही है मुझे भी और गाड़ी को भी, है ना मेरी बीजू। तो गाइज़ मामू के आते ही मामू की गोद में भाई फीलिंग है फीलिंग। और अमल हैंगी ये रही। एंड गाइज़ मिठाई भी आ चुकी है, कदीमी कदीमी। सो हमें कदीमी की ही मिठाई पसंद है। तो गाइस जो हमने कार ली है उसकी ओपनिंग हो रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर कर देते हैं। और ये रहे भैया जिनसे हमने परचेज़ की है, ली है, जिन्होंने हमें दिलाई है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की है और कार हमारी यहाँ रेडी है। सो अब इसकी ओपनिंग करते हैं कि हमने कौन सी कार ली, कौन सा मॉडल लिया है, सो वो पता चलेगा। एक मिनट रुक जा, भाई की आंखों में तो आंसू आ गए। एक मिनट पकड़ के देखिए। लो अहमद। मैम अच्छा भैया अयान अमल को ले लो। तो गाइस यहाँ हमारा एनिवर्सरी केक आया है और गाइस हमने एक कार ली है अपने लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मुन्ने। हाँ अब क्या खोया सुनो यार, ऐसे मत रो यार। वो लेके आया है पप्पू, वो आगे खड़ी है आगे।
कार। और ये हमारी तरफ से एक दूसरे के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट है। दोनों ने जोड़ जोड़ के रखे, दोनों ने जोड़ कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना साथ दिया। और मेरे माँ बापों ने मुझे इतनी दुआएं दी। सबसे ज़्यादा दुआएं तो मुझे मेरे पापा की लगी हुई हैं, क्योंकि जिस वक्त मतलब हमने ये बुक की थी और मतलब नसीब तो हमारा ये था कि हमें आज के ही दिन मिलनी थी, हैंड ओवर होनी थी, पर अल्लाह ने जो है ना हमें पहले ही दिला दी थी। बस वही था कि नहीं हो पाई नसीब में, और मेरे पापा के सामने मैंने अचीव कर ली थी, तो इसका सबसे ज़्यादा मुझे शुक्र है और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी अम्मी तो इतनी खुश हैं, अहमद रोने लग गए थे, अहमद के भाई रोने लग गए थे, और इन्हें देख के मैं इमोशनल हो गई। फिर मैंने थोड़ा सा टॉलरेट किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खरबों अरबों बार सारी ज़िंदगी ही है अल्लाह का शुक्र। तो पर माशाल्लाह से मेरे मियाँ को यही कार चाहिए थी और इन्होंने हासिल की, तो इस चीज़ का हमें बहुत शुक्र अदा है। और अहमद जी आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा आप कुछ बताएंगे? बस जिंदगी की जो खुशी ना वो नहीं है मेरे पास। मेरे माँ देखो वो इनके माँ बाप थे की बात है। शीशे से अच्छा ये वाले काम भी मैं मुझसे कराएंगे। तो गाइस हम लोगों ने फिर अब ये जो है कार ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और काश मेरी अम्मी मतलब इद्दत में ना होती और मेरे पापा होते, तो मेरे पापा तो इतने खुश हो जाते कि उसका कोई बयान ही नहीं कर सकती मैं, पर कोई बात नहीं, उनके सामने उन्होंने मुझे दिलवा। सो गाइस आप हमारी कार का मुआयना देख लीजिए। ये आगे का फ्रंट है और ये पीछे का बैक है। पीछे डिक्की बहुत अच्छी स्पेस की है और यहाँ मेरा सामान रखा है। अभी अमल को मुझे चेंज करना है, अमल ने चूचू कर लिया। सो अच्छा लाओ। तो गाइस मेन मोटिव हमारी बेटी थी कि हमें इन्हीं के लिए कार लेनी थी। है भैया अहमद जी? दूध निकल दिया। अरे यार अमल जहरा क्या करती हो, सड़ा लो कपड़े, अब तो घर जाकर चेंज ही करने वैसे भी मैंने। तो गाइस फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अम्मी के पास, अम्मी को मिठाई दूंगी, मुँह मीठा कराऊंगी और उसके बाद फिर हम देखो कहाँ जाते हैं, मतलब जाएंगे तो खैर घर ही। और बस अभी थोड़ी देर में बस घर पहुँचने वाले हैं अम्मी के। और हमने आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। किस किस को खुशी हुई, जो आपके अपने होंगे उन्हें तो बहुत खुशी होती है। खैर बाकी अगर आप लोगों में से किसी को खुशी हुई तो मुझे बताना। मेरी तो यूट्यूब फैमिली जो है वो बहुत खुश होती है मेरे को खुश देखकर, तो मुझे तो उनसे उम्मीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटा हम इसलिए आ गए क्योंकि कोई आ रही था, इसलिए रोड खुला हुआ था। क्या रोड खुला हुआ था इसलिए आ गए। हाँ अभी तो इतना ट्रैफिक हो रहा है कि बस क्या बताऊँ। और अमल को तो माशाल्लाह से अभी से ही इतना वो है। मैं कैब में भी जाती थी ना, तो कैब में भी इसको इधर विंडो पे ही बैठना होता था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का शुक्र जितना अदा किया जाए उतना कम है। तो चलो घर चलते, घर मिलती हूँ आपसे। घर से 1 बजे चला था। इल्मा हमने ली है कार, जल्दी से मुंह मीठा करो। और गाइस ये टाटा की तरफ से हमें मिला था, तो हमने सोचा कि इल्मा को देंगे और अम्मी को, क्योंकि इल्मा को मतलब ओ माय गॉड कौन सा ये वाला मैं अम्मी को देना चाहती हूँ। लीजिए। और ये इसमें है मिठाइयाँ, मुँह मीठा कीजिए, खोलिए। छोटी छोटी कार है। पहले एक आप खाइए फिर हम खाएंगे। मेरी अम्मी ओपन कर, मैं ले नहीं सकती ना अम्मी को, तो अम्मी बोल भी नहीं सकती और अम्मी कुछ कह भी नहीं सकती, तो ऐसे ही आप अम्मी को इमेजिनेशन कर लीजिए। अम्मी तुम्हें कितनी खुशी हो रही होगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अम्मी सब इशारे में जवाब दे रही है। अच्छा ये मिला दिखाना। तो गाइस इसमें निकले हैं ये वाली चॉकलेट्स। लो अम्मी खाओ, खोलो। अम्मी और जहरा दोनों ही नहीं आ सकती मेरे व्लॉग में। मतलब हमने तो अरु तू इधर आजा बेटे। रुकेगा, पर्दा ही करा दिया। कोई नहीं। तो गाइस पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा मैं सटकती हूँ क्योंकि मेरे ना कैविटी है ना। ब्रश नहीं कर देना। इतना बड़ा बरस है मेरा। यहाँ पर दोनों भाई मेरे खा रहे हैं खाना। ओ भाई अभी फटाफट चलना भी है मेरे साथ तुम्हें। चलेगी नहीं तू? क्या खिलाएगी? सो गाइस आप ग्रुप बन गया होगा। निशान है। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से। घर पर गए भाई, खाना खाया क्योंकि हम सुबह से भूखे थे
और जाते अम्मी ने बना रखे थे दाल चावल आलू की सब्ज़ी और चिकन का क्या था, कोरमा था। तो हम लोगों को तो मतलब, और अम्मी ने बना रखी थी मिक्स वेज की तहारी, मतलब कि अम्मी ने एक तरीके से हम लोगों के लिए ढाबा खोला था। तो भाई, और सारा ही खाना इतना मज़े का लग रहा था। पहले हमने थोड़े थोड़े से मसाले के चावल खाए जो वेज बनाया था अम्मी ने, और उसके बाद हमने फिर खाए ही दाल काली वाली, जो मैं खाती नहीं हूँ, मतलब खाती हूँ दाल चावल से थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खाती। और उसके बाद आलू शोरवे वाले थे, वो मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने वो खाए। फिर उसके बाद हमने एक दो वाले मैंने उसके खाए चिकन कोरमे के, और ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी ने कहीं बाज़ार से मंगाया। मैंने तो कितनी बार पूछा, मैंने कहा अम्मी ने बाज़ार से मंगाया, तो भाई बोला नहीं अम्मी ने घर में बनाया है। सो बस हम लोग खाना वाना खाकर, और अहमद ये रहे, अहमद जी क्या समझूं, बढ़िया। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बाड़ा हिंदरा। मैं जा रही हूँ नानी की तरफ, और वहाँ पर खाला आई नहीं है छोटी वाली, तो भाई अब उनके घर भी लेके जाऊँगी, फिर बहुत दूर हो जाएगा, इससे अच्छा अब यहीं पे मिल लूँगी, क्योंकि मैं नानी की जा रही हूँ वैसे भी गाड़ी लेके, तो नानी को भी दिखानी है, मामी को भी। अब नानी की तबीयत सही नहीं है तो शायद वो ना आ पाएँ, उनको ठंड लग रही है, और मामी और खाला वगैरह बच्चे सब लोग शायद आ जाए नीचे। तो फिर बस फिर यहाँ से मिलकर फिर मुझे जाना है वज़ीराबाद, फिर घर के लिए निकलूँगी, फिर वहाँ से मैं अपनी जिठानी को लूँगी, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। सो बस चलिए अब स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नानी के घर, और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गाड़ी, हमारी कार। सो अभी ना हमारी बेटी है इसमें। मेरा बेट बैठा है इतना ऊपर चल के, ये देखो ये बैठा हूँ इतनी ऊपर। दूल्हा रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, भाई भी रो रहे हैं। मेरे को भी ला देंगे यार ये। गाइस हम लोग आए हैं उदम फिश पॉइंट वालों पर फिश इनकी ट्राई करने। मैंने तो खैर कभी करी नहीं है, इसीलिए मुझे पता नहीं है। उधम फिश टिक्का है और पन्ना। खाई नहीं, अरे मछली नहीं है, मछली नहीं है बेटा ये। सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और घर आते ही पहले तो लाइट ऑन कर लेते हैं। व्लॉग बड़ा सोना सोना रहता है, तो ये खोल लो बल्ब भी पीला हो जाता है। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर। अब आते ही मैंने सब कुछ उतार दिया है, चूड़ियाँ उड़ियाँ जो भी मैं पहन के गई थी। और गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा मेकअप एज इट इज़ ही है, और शाइनी देख सकते हैं, ग्लोइंग कितना है। सो अब आपसे मैं मिलती हूँ कल के व्लॉग में, और कल को मेरा शूट है। सो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरी व्लॉग पसंद आया होगा, और बहुत लोगों को खुशी हुई है हमारी कार्ड लेने की। तो अगर आप लोगों को भी हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी खुशी जाहिर कर दें मुझे। और भाई अमन लेटी हुई है वहाँ पर बेड पे, वो लेटी हुई। सो बस अब तक मैंने जो भी आपको दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोग आए, और आप लोग तक देख सकते हैं कि मैंने तो ये पहन के गई थी। सो चलिए अब आपको मैं मिलती हूँ कल के नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। Till then do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Alisha Taj Ahmed। और जी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी अम्मी ने मुझे चाय पिला दी थी। एंड अभी हम लोग थोड़ी बहुत फ़िश खा कर आए, अब 1 बज गया है, अब हम जा रहे हैं सोने। बाय।